माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कोई जरूरत नहीं है। साथियों नमस्कार। लीजिए, ताजपोशी हो गई। एक बार फिर पूरे ठसक के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गई और इस सत्ता में काबिज होने के लिए चश्मदीद 60,000 से भी अधिक देश भर के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में तिल रखने के लिए जगह नहीं थी और चारों तरफ से ठसाठस भरा हुआ था। इस स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी जहां पहुंचे वहीं 12 प्रदेशों के सीएम भी पहुंचे। इतना ही नहीं, कार्यक्रम की चकाचौंध को बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट जगत की तमाम हस्तियां, बॉलीवुड के तमाम सितारे उपस्थित हुए। इतना ही नहीं, साधु संत भी उपस्थित हुए। कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाने के लिए 10,000 खुशबूदार गमले सजाए गए थे और मेहमानों के आने में सुविधा हो इसलिए 9 हेलीपैड बनाए गए थे। सभी के लिए भोजन पानी का इंतजाम भी बड़े राजशाही तरीके से किया गया था। उत्तर प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में आदित्यनाथ ने शपथ ली। में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। हालांकि संविधान में डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं होता है, लेकिन ब्रजेश पाठक ब्राह्मण चेहरा और केशव प्रसाद मौर्य जो सिराधु से बड़े संघर्ष में चुनाव हार गए थे, उन्होंने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। इसके अलावा यदि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की यदि बात की जाए, 49 साल के आदित्यनाथ योगी 12वें मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभाल रहे हैं। यह 37 साल के बाद पहली बार ऐसा मौका होगा जब कोई भी मुख्यमंत्री अपनी सत्ता को दोबारा लाने में सफल हुआ हो। यदि हम 50 दशक की बात करें तो संपूर्णानंद की याद आती है, जिन्होंने सत्ता पर दोबारा जीत हासिल की थी, और 60 के दशक में चंद्रभान गुप्ता, 70 के दशक में बहुगुणा और 80 के दशक में एनडी तिवारी, और इसके बाद 37 वर्ष का ऐसा मुख्यमंत्रियों कार्यकाल था जो दोबारा अपनी सत्ता को हासिल
नहीं कर सके। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की अपनी एक अलग कहानी है। 2017 में बीजेपी ने बिना किसी सीएम कैंडिडेट के चेहरे पर चुनाव लड़ा और बम्पर जीत हासिल की। दिल्ली के दरबार में एक कद्दावर बीजेपी के नेता का नाम चयन हो चुका था। मुख्यमंत्री के रूप में आदित्यनाथ का नाम कहीं दूर दूर तक लेने वाला कोई नहीं था। सीएम के लिए चयनित उस नाम की आरएसएस को सूचना देने के लिए मुरली मनोहर जोशी को जिम्मेदारी सौंपी। मुरली मनोहर जोशी ने जब संघ को बतलाया, उस समय संघ की बैठक केरल में चल रही थी। संघ ने जब पूछा उनसे कि आप इस बात की हमें जानकारी दे रहे हैं या सूचना, बस इसी बात पर पेंच फंस गया और संघ की बैठक में यह तय हुआ कि आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी। आनन फानन प्रधानमंत्री ने आदित्यनाथ को दिल्ली बुलवाया और मुख्यमंत्री के रूप में उनको शपथ दिलाई गई। चूंकि दिल्ली दरबार से वह सत्ता चल रही थी, कई बार ऐसे मौके आए जब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में आपस में अनबन की खबरें छन कर निकल कर आती रहीं। इस बार की बात कुछ अलग हटके ही है, क्योंकि चुनाव का जो चेहरा था वह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी थे। बात यदि भविष्य की करें तो आने वाला 2024 का जो चुनाव है वह भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में काबिज है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यूपी की 80 सीटें लोकसभा की हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की यदि बात की जाए तो ऐसा माना जा रहा था कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं, बीजेपी के से छिटक करके ब्राह्मण अलग हो चुके हैं। ऐसा उस समय चुनाव के दौरान काफ़ी चर्चा थी। लेकिन यदि बात की जाए कि किस पार्टी के पास किस जाति के कितने विधायक हैं, तो सबसे ज़्यादा 46 विधायक बीजेपी के पास में ब्राह्मण हैं और समाजवादी पार्टी के पास 5 ब्राह्मण विधायक हैं। यानी कुल मिलाकर के इनकी संख्या 52 है। इसके अलावा 49 विधायक ठाकुर हैं, 41 विधायक कुर्मी हैं और यूपी विधानसभा में जितने भी मुस्लिम विधायक हैं उनकी संख्या 34 है और वो सभी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 29 दलित हैं, जिसमें से 19 बीजेपी से और 10 समाजवादी पार्टी से। इसके अलावा पासी, जिनमें 18 विधायक भारतीय जनता पार्टी से और 8 विधायक समाजवादी से। कुल मिला के इनकी संख्या 29 होती है। यादव, जिनमें 3 बीजेपी से हैं और 24 यादव समाजवादी पार्टी से, इनकी संख्या कुल 27 होती है। इसके अलावा 21 बनिया बीजेपी से हैं और 1 समाजवादी पार्टी से, कुल 22 संख्या होती है। लोधी समाज से कुल 15 विधायक बीजेपी से हैं और 3 विधायक समाजवादी पार्टी से। इसके अलावा 15 जाट हैं और ओबीसी कुल 18 विधायक। इस तरह से अलग अलग पार्टियों के भी इसमें से कुछ अन्य विधायक भी हैं। कुल मिला के जो नज़ारा है ये विधानसभा में अलग अलग जातिगत समीकरण के हिसाब से ये प्रस्तुत है। बात देश के आने वाले लोकसभा चुनाव की है, तो बीजेपी इस पर नज़र कैसे न रखे। सत्ता पर चूंकि उसे फिर से हासिल करना है, इसलिए 2024 का जो मंत्र है वो उत्तर प्रदेश से होकर के निकलेगा। गुजरात मॉडल अब पुराना हो चुका है, ऐसे में बीजेपी की नज़र अब उत्तर प्रदेश मॉडल की ओर है। मोदी केंद्र से चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी की भूमिका कम नहीं हो है। इसके अलावा यदि हम मंत्रिमंडल की यदि बात करें तो पिछली बार जो नाम दिल्ली से तय किए गए थे अब उनका पत्ता साफ हो चुका है। यानी सत्ता के इस सियासी खेल में यदि हम देखें तो श्रीकांत शर्मा का नाम, सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम और दिनेश शर्मा का नाम, ये तीनों बीजेपी के कद्दावर नेता थे जो पिछली बार योगी मंत्रिमंडल में थे। इस बार इनको शपथ नहीं दिलाई गई और इनका पत्ता साफ हो चुका है। एक खास बात जो देखी गई, अपना दल सोनेलाल ग्रुप की जो अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल, जो पिछली बार कैबिनेट मंत्री में शामिल रहीं, इस बार वे अपनी जगह अपने पति आशीष पटेल का नाम
मंत्रिमंडल में शामिल कराया है। इसके अलावा यदि मंत्रिमंडल में जाति समीकरण की यदि संतुलन की बात करें तो 6 ठाकुर, 8 ब्राह्मण, 8 अनुसूचित जनजाति, 12 ओबीसी, 3 भूमिहार और 1 कायस्थ मंत्री को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। एक खास बात जो चर्चा का विषय बना रहा वो ये था कि अखिलेश यादव की अनुपस्थिति। समाजवादी पार्टी जो विपक्ष की भूमिका निभाने जा रही है, उन्हें निमंत्रण तो दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं हुए, जो कि चर्चा का विषय बना था। बताया तो ये भी जा रहा है, स्वयं योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फ़ोन करके आमंत्रित किया, लेकिन अखिलेश का ना आना एक चर्चा का विषय बना रहा। तो सत्ता का ये जो सियासी खेल है, आज एक बड़े ठसक के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर काबिज हो गई। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर दें। शुभ रात्रि, नमस्कार।